नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले एसिड बेसिस सॉल्ट का सुपर फास्ट रिवीजन। तो पूरा फोकस बढ़ा के ये वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए होने वाला है गेम चेंजिंग। क्योंकि आज मैंने आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाया हूं। ये वीडियो के एंड में आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मिल जाएगा। वीडियो के बीच में सब इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, तो अपना फोकस बढ़ा के ये वीडियो को देखना, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है व्हाट इज एसिड। एसिड्स के बारे में सीखेंगे। देखो ध्यान से। अब कभी आपने नींबू चाटा है? हाँ भैया, नींबू चाटा ना ऐसे, ठीक है। तो कैसा लगता है? टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। तो एसिड होता है ना, वो सारी टेस्ट होता है। क्या होता है? सारी टेस्ट। अगर हमने ना कभी एसिड को, ठीक है, जब पानी में मिलाया तो H प्लस आयन देता है। क्या देता है? H प्लस आयन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो एसिड क्या है? ऐसा सब्सटेंस वो प्रोड्यूस करता है H प्लस आयन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो एक चीज, जनरल प्रॉपर्टीज, सारीन टेस्ट। क्या बताया था मैंने? सारीन टेस्ट। सार मतलब क्या? खट्टा। सार मतलब क्या? खट्टा, ठीक है। अब ना एक लिटमस इंडिकेटर होता है। अभी हम एक लिटमस के बारे में जानेंगे जहाँ। सो लिटमस क्या होता है? एक इंडिकेटर। क्या होता है भैया? इंडिकेटर। जैसे आपके घर पे एक इंडिकेटर आपके माता पिता जी होते हैं, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का इंडिकेटर अभी बताता हूँ। देखो इंडिकेटर क्या करता है पता है? डिटेक्ट करता है नेचर ऑफ केमिकल। क्या करता है? डिटेक्ट्स नेचर ऑफ अदर केमिकल। सो जो हमारा इंडिकेटर भैया होते हैं ना, वो डिटेक्ट करते हैं नेचर ऑफ केमिकल, अदर केमिकल। तो हमारे माता पिता एक इंडिकेटर की तरह थे। मतलब आप कभी अपने दोस्त को अपने घर पे लाओ, ठीक है, कोई भी बदमाश दोस्त को लाना, फिर आपके पापा बोलेंगे, मम्मी बोलेंगे, जब वो चला जाएगा तो ये लड़का बहुत बदमाश था, इससे दूर रहना। तो वो क्या होते हैं? माता पिता एक इंडिकेटर की तरह रहते हैं। वो डिटेक्ट करते हैं नेचर ऑफ, मतलब जो बच्चा है वो। पर केमिस्ट्री में क्या होता है? इंडिकेटर करता है डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल, ठीक है। अब जो लिटमस रहता है ना, जब लिटमस को ऐसे वैसे डीप करते गहराई में घुसा देते हैं, ठीक है, डीप करते, तब क्या होता है? उसका रंग बदल जाता है। क्या हो जाता है? ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। क्या होता है? ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो क्या हो रहा है इसमें? ब्लू लिटमस को रेड बना दे रहा है। तो आप ध्यान से देखो, इसको अगर आपको याद करना है तो कैसे याद करोगे? बी आर रैंक मैच। कैसे याद है? बी आर रैंक मैच। इसको याद ना, मतलब फ्री फायर खेलते हो, बी आर रैंक मैच याद है? मैप, ठीक है। तो बी आर रैंक मैच करके एक मैप होता है, ठीक है। और इसमें ये कौन सा मैप होता है? एसिड मैप होता है। क्या होता है? एसिड मैप, ठीक है। अब इसके बीच आता है हमारा लिटमस पेपर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है? ब्लू लिटमस क्या हो रहा है भैया? रेड। एसिड पे डाला, ब्लू लिटमस था, वो टर्न होके रेड हो गया, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, एसिड पे मैंने बताया H प्लस आयन दे रहा है। क्या कर रहा है? H प्लस आयन दे रहा है। तो अगर वो आयंस दे रहा है तो क्या वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? सोचो सोचो। हाँ भाई, क्योंकि आयंस है तो ये करता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। पानी वाले सोल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एक्वस सोल्यूशन मतलब क्या? एक्वस सोल्यूशन, सोल्यूशन इन वाटर। क्या होता है सर? सोल्यूशन इन वाटर, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो, वापस सुनो। एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट देता है और साथ में वाटर। क्या रहता है? एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर दे रहा है। तो रिएक्ट एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एक सेकंड यार, हमारा ये टुक टुक उठ गया है, सोया था, इसको डिस्टर्ब नहीं किया। ये देखो, आजा, चलो, आजा आजा आजा। हाँ, ये है हमारा टुक टुक। चलो सबको हाय बोलो। हाय भैया लो, दीदी लो, नमस्ते बोलो। हाय, नमस्ते बोलो, बाय 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 बाय। चलो मैं इसको रख के आता हूँ, कहीं मायर वायर पे ना लग जाए। नहीं, ये टुक टुक, इसका नाम टुक टुक है। तो सबको बोलो नमस्ते। कैसे बोलोगे? नमस्ते। चलो बाय, इसको रख के आ जाता हूँ। तो आप देखो ध्यान से। चलो इसको मैं रख के आ गया। अब नो डिस्टर्बेंस, फोकस फोकस देखो, ठीक है। तो क्या हुआ? एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट किया तो बनता है सॉल्ट और वाटर। सो रिएक्ट्स, एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट वाटर बन रहा है, उसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये कुछ एग्जांपल है, ध्यान से देखो, ध्यान से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। बहुत बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर। अगला था सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये
भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एसिटिक एसिड, ये भाई हमारे कमजोर भैया है, ये हमारे वीक एसिड है। तो एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है हमें पता है? विनेगर में। कहाँ मिलता है? विनेगर। ठीक है, और इसका है CH3COH। अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रहता है तो याद है, महाराष्ट्र में छाता, छाता को क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में? छतरी। क्या बोलते हैं? छतरी। ये किसके पास था? कोच के पास। किसके पास? कोच के पास। सो विनेगर लाने गया था कोच, सो CH3COH, छतरी कोच विनेगर। विनेगर लाने गया था कोच, छतरी लेके CH3COH। अब कुछ आपको सोर्सेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा जहां से एसिड मिलता है। ठीक है, तो पहला है, ध्यान से देखो, पहला है लेमन। लेमन, नींबू या फिर संतरा, ऑरेंज। ठीक है, अब इनके अंदर कौन सा एसिड होगा? एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, स्टेट बोर्ड वालों को सीधा ही पूछ लिया जाता है, लेमन के अंदर बताओ कौन सी एसिड होती है? ऑप्शन दे देंगे, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टर्टरिक एसिड वगैरह सब। तो जो लेमन होता है उसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, याद रखना। अब टमाटर, टोमेटो, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है भैया? टोमेटो, टमाटर में क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है भैया? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, अब दही खाया है कभी? कर्ड, दही, कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। क्या होता है भैया? लैक्टिक एसिड। ठीक है, हल्दी, हल्दी, टर्मरिन, टर्मरिन, हल्दी में क्या होता है? टर्टरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? टर्टरिक एसिड। और हमारा जो लास्ट में आ जाता है नेटल स्टिंग, मधुमक्खी जब काटता है तो नेटल स्टिंग, इसमें होता है हमारा मेथनोइक एसिड। क्या होता है भैया? मेथनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड। तो ये सारे एसिड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्टेट बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में, प्रीलिम्स में, पोस्ट प्रीलिम्स में, इंटरनल्स में इधर से एक सवाल आ जाता है 1 मार्क का। ठीक है, तो अब देखो, अब अगला है टाइप्स ऑफ एसिड। क्या है भैया? टाइप्स ऑफ एसिड। 4 तरह के एसिड होते हैं। एक बोलता है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। क्या बोलता है एसिड? मैं बहुत ताकतवर हूँ। जैसे कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग खुद को समझते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, वो बोलता है भाई मैं तो कंप्लीटली आयनाइज हो रहा हूँ। क्या हो रहा हूँ मैं? कंप्लीटली आयनाइज हो रहा हूँ। ठीक है, अब अगला आता है वीक एसिड। वो खुद को थोड़ा, मतलब खुद के ऊपर सेल्फ डाउट रहता है, मतलब समझ रहे हो, तो पार्शियली आयनाइज। वो बोलता है मैं पूरा आयनाइज नहीं होगा, मैं सिर्फ पार्शियली आयनाइज होगा। ठीक है, और एक होता है मिनरल एसिड, वो बोलता है अपन इनऑर्गेनिक एसिड्स है। ठीक है, और एक लास्ट में आता है ऑर्गेनिक एसिड्स, जो कि प्लांट और एनिमल से मिलता है। तो ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, सारे चारों के चारों आपको याद हो जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर, जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है वीक एसिड। वीक एसिड बनेगा थोड़ा सा ही आयनाइज होगा, पार्शियली आयनाइज, CH3COH, H2CO3। नेक्स्ट है मिनरल एसिड। ये इनऑर्गेनिक एसिड होता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और लास्ट में आ जाता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक मतलब प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है। सो फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि सिट्रिक एसिड नींबू से मिला, लैक्टिक एसिड दही से मिला, एसिटिक एसिड विनेगर से मिला। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद हो जाना चाहिए आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड्स में सवाल पूछा जाता है, तो याद से कर लेना। अगला है बेस। क्या है भैया? बेस। अब जब बेस को ना पानी में मिलाते हैं ना, तो वो OH माइनस आयन देता है। कहा देता है भैया? OH माइनस आयन। फिर से सोचो, क्या बोला? OH माइनस आयन। अगर आयन दे रहा है तो क्या कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी। क्या कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी। अब जो हमारा बेस होता है ना, कभी बचपन में मम्मी ने नहलाया होगा, मुंह में साबुन चला गया होगा, नहीं तो आप भी नहाते शैम्पू, मुंह खोल दिया होगा गलती से, शैम्पू चला, कैसा लगता है टेस्ट? कड़वा। क्या लगता है भैया? कड़वा। तो वो होता है बेस। क्या होता है? बेस। साबुन को हाथ में रब करो, रब करो, क्या होता है? फिसल जाएगा। क्या होगा? फिसल जाएगा, तो स्लिपरी होता है। तो बेस क्या होता है? सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या रिलीज करना है? OH माइनस आयन एक्वस सॉल्यूशन। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखो। बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब क्या भैया? कड़वा। का है? बेस कड़वा है। ठीक है, स्लिपरी इन टच, सोपी होगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। जब हम उसके अंदर रिफ्लेक्स पेपर डालते हैं ऐसा, तो रेड लिटमस को ब्लू करता है। अब इसको कैसे याद रखना है? आपने हमारे बॉडी में देखा होगा RBC, रेड ब्लड सेल होता है, तो इसको ऐसे आना, RBC को भूल जाओ, तो रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है। ठीक है, बेस में।
ठीक है। अगला है जो हमारा बेस होता है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ, और क्या दे रहा है, सॉल्ट और वाटर। क्या दे रहा है, सॉल्ट और वाटर। और जब कोई भी ऐसा रिएक्शन होता है, इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो बेस रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब मैंने बताया इसमें आयंस होते हैं, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। क्या, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। अब इसके कुछ एग्जांपल, पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है, बोलता है खुद को भैया हम ताकतवर है। क्या है, ताकतवर। ताकतवर मतलब क्या, हम पूरी तरह से आयनाइज हो रहे हैं। क्या हो रहे, पूरी तरह से आयनाइज हो रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलता है नहीं हम ताकतवर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ताकतवर है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलता है नहीं भैया हम भी आपसे कम नहीं है। क्या है, हम भी आपसे कम नहीं है। वो भी बोलता है हम भी ताकतवर है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोला मैंने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बोलता है नहीं दोस्त, नहीं मित्र, हम थोड़े वीक हैं। क्या करें, अब वीक है, मजबूरी है। तो ये सारे एग्जांपल्स थे बेसिस के। अब अगला है टाइप्स ऑफ बेसिस। इसमें आते हैं दो तरह के बेसिस बताया था, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा आता है वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वो कंप्लीटली आयनाइज होगा। वीक बेस का होगा थोड़ा सा आयनाइज होगा, ज्यादा नहीं होगा, पार्शियली आयनाइज। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या आ जाता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, याद है, और ये कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है। और जो वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। क्यों, क्योंकि पार्शियली आयनाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, पार्शियली आयनाइज। ये इंपॉर्टेंट है, और ऊपर के कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। अगला है सॉल्ट। सॉल्ट कब बनता है, कब बनता है किसी भी रिएक्शन में, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट और वाटर हो रहा है। इस रिएक्शन को हमने क्या बोला था, याद करो, जल्दी याद करो, क्या बोला था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका जर्मन फॉर्मूला देखो, जर्मन नहीं, जर्मनी में चले गए, जनरल फॉर्मूला। एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, ये इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, NaOH, क्या बोला मैंने, NaOH, इसे बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये था बेस। ठीक है, जब ये एसिड से मिला, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड से मिला, तब क्या बनता है, जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, बोला था मैंने, सॉल्ट और पानी, पानी 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 बनता है। Na किसके पास गया, Cl के पास, सो ये हो गया NaCl, ये बन गया सॉल्ट हमारा, HOH, H2O, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो इसका ये एग्जांपल है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल ये है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है CaSO4 फ्रॉम H2SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो ध्यान से, H2SO4 ये है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड है। जब ये बेस, क्या बोला मैंने, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बोला मैंने, बेस के साथ, तब ये क्या दे रहा है, देखो ध्यान से, क्या दे रहा है, Ca किसके पास गया, SO4, तो कासो4 क्या बन गया, कासो4, ये बन गया हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बना है, वाटर। इसको बैलेंस कर देना। अगला है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। क्या है भैया, अगला टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अब कुछ अलग अलग तरह के सॉल्ट है, तीन तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट बोलता है नहीं भैया हम न्यूट्रल है। क्या है, हम न्यूट्रल है। सो ये होता है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड होता है, और इसमें आता है NaCl, इसको बोलते हैं हम टेबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट। ठीक है, K2SO4 भी होता है। नेक्स्ट होता है एसिडिक सॉल्ट। क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट, ये पूरा न्यूट्रल नहीं होता, ये बोलता है आपको पार्शियली न्यूट्रलाइज। क्या है, पार्शियली न्यूट्रलाइज। सो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होता है इसमें NaHCO3। और लास्ट होता है बेसिक सॉल्ट। ठीक है, ये होता है पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस। इसका एग्जांपल है MgClOH। ठीक है, ये इसमें से शुरू के दो इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला एक्चुअली पूछा नहीं जाता। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूरा स्लाइड इंपॉर्टेंट है। अब हमें सीखना है पीएच स्केल के बारे में। अब पीएच स्केल क्या करता है पता है, वो डिटरमाइन करता है या फिर डिटेक्ट करता है बेसिसिटी या फिर एसिडिटी ऑफ केमिकल। तो देखो ध्यान से, पीएच स्केल मेजर्स एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ केमिकल। पीएच स्केल का जो रेंज होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। कितना होता है बोला मैंने, 0 से लेके 14 तक। अब ना 0 से लेके 14 तक उसका बीच वाला क्या बोला, बीच जो न्यूट्रल होता है वो 7 होता है। क्या होता है, 7 न्यूट्रल।
7 से ज्यादा बेसिक, 7 से कम एसिडिक। तो याद है ना, न्यूट्रल कौन सा होता है? 7 पीएच में 7 क्या होता है? न्यूट्रल। 7 से ज्यादा बेसिक, 7 से कम एसिडिक। अब इसको याद कैसे रखें भैया? ऐसे तो हम कभी कभी भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ लोचा हो जाता है हमारे दिमाग में, क्या करें? मैं भी भूल जाता था पहले। मैंने क्या किया, एक ट्रिक किया याद, ठीक है, खुद ही बन गया दिमाग में। CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबॉलर, इंस्पिरेशन, ठीक है, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, याद है? हार्डवर्क बीट्स टैलेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारे CR7 है, CR7 आते ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो, याद रखना न्यूट्रल, क्या? न्यूट्रल, उनका रिएक्शन हमेशा न्यूट्रल होता है। तो 7 पे हो गया न्यूट्रल। अब देखो, उनसे ज्यादा वाले जो करते हैं ना, उनको हम बेसिक मानते हैं। क्या समझते हैं उनके फैंस? बेसिक। उनसे अच्छे खेलने वाले, उनसे ज्यादा, वैसे तो कोई है नहीं उनसे अच्छा खेलने वाला, वो बात अलग है। उनसे ज्यादा वाला क्या हो जाता है? बेसिक। और उनसे जो कम वाले होते हैं, अगर वो ज्यादा बेसिक है तो नीचे वाले एसिडिक, ठीक है। तो ये था ट्रिक, इससे ये पूरा याद हो जाएगा। काल्पनिक है, ज्यादा रिलेट मत करना, ठीक है, याद होने तक का बात है। नेक्स्ट देखो, अब हम सीखने वाले इंडिकेटर्स के बारे में। क्या? इंडिकेटर्स के बारे में। अब इसमें पहला आता है लिटमस। क्या? लिटमस। अब लिटमस पेपर एसिडिक में क्या हो जाएगा? रेड। बेस में क्या हो जाएगा? ब्लू, ठीक है। फिनोल्फ्थेलिन, ये होता है एसिड में कलरलेस और बेस में हो जाएगा पिंक, ठीक है। अगला है मिथाइल ऑरेंज, ये होता है रेड, एसिड में येलो होता है बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है। ये वाला जो पार्ट है ये भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखो, कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेस, पहला घर पे लेमन होगा तो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड, एसिड। घर पे विनीगर होगा, उसमें कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। सो देखो, एसिड्स में क्या आ गया? लेमन में सिट्रिक एसिड, विनीगर में आ गया हमारा एसिटिक एसिड। अब बेस, बेस देखो ध्यान से, क्या आ गया? बेस। बेस में आता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, और एक आता है बेकिंग सोडा, NaHCO3। इसके फॉर्मूला याद रखना और इसके यूजेस में पूछे जाते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सॉल्ट, घर पे एक टेबल सॉल्ट होता है जिसको बोलते हैं NaCl, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है। चलो एक सेकेंड यार, ये तो मैक्सिमम पेज हो गया, चलो आगे, अब मिनिमम पेज हो जाएगा। अब कुछ ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, क्योंकि यहाँ से कुछ सवाल बन जाते हैं। अब देखो, पहला है बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला याद करना है NaHCO3 ना CO3, ठीक है। अब बेकिंग मतलब किधर बेकिंग में यूज किया जा रहा होगा? एंटासिड्स में यूज किया, ठीक है, यूज इन बेकिंग एंटासिड, ठीक है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग मतलब धोना, धोना मतलब याद है डिटर्जेंट। क्या? डिटर्जेंट। सो यूज्ड इन डिटर्जेंट एंड सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। अगला है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मुझे लगता है ये मे बी 2020-26 में, 2026 के पेपर में आपके यहाँ से एक सवाल पूछा जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका फॉर्मूला CaSO4.12H2O, मे बी इसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं, या फिर ये कैसे बनता है वो पूछ सकते हैं। तो CaSO4.12 ठीक है। अब ये किधर यूज किया था? POP कंस्ट्रक्शन में और मेकिंग टॉयज। अब जब इसे हीट किया, ठीक है, हीट या फिर मिक्स किया, हीट नहीं सॉरी मिक्स किया, और मिक्सिंग विथ वाटर क्या हो जाता है? जिप्सम बनता है, और जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। अब यहाँ तक हमने पूरा पूरा का पूरा एसिड बेस सॉल्ट का सुपर फास्ट रिवीजन कंप्लीट कर दिया है। जैसा मैंने आपको बोला था वीडियो के शुरू में, मैंने आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है। तो ये है वो सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सारे करके चले जाना आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर भाई मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।